Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Dr. Sohail Qadri. I'm PT Cardio and PhD scholar with 15 years of experience. Founders and President of उम्मा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन अहमदाबाद से। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हज और उम्रा के अंदर जो हुज्जाज को वहाँ पर चलने फिरने की जो मशक्क़त करनी पड़ती है, इसलिए यूपीटीए ने ये एक पहल उठाई थी 7 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी भी मिली और लास्ट 2 साल से हमने 34 प्लस कैंप्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9000 प्लस हुज्जाज को ट्रेन करके हज और उम्रा के लिए भेजा था। और अब हम ये सीरीज़ में अपर लिम्ब एक्टिविटीज़ यानी हाथ की एक्टिविटीज़ में क्या क्या करना है वो बताएंगे। सबसे पहले 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे। पहला होगा स्ट्रेचिंग, दूसरा होगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और तीसरा होगा फ्री एक्टिविटी और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ये 3 पहलू पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला मौजूद है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग में हमें 4 मेजर मसल्स है जो बॉडी के अपर लिम्स के, उसको हमें स्ट्रेच करना है। सबसे पहले हम करेंगे फोर आर्म फ्लेक्सर्स और इसको हम ऐसे हाथ को सीधा रख के, जिसे हम देख सकते हैं 90 डिग्री बिल्कुल 0 डिग्री पे लॉक है, शोल्डर 90 डिग्री पे है, हाथ यहाँ पर रखा हुआ है और अंगूठे के साथ हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म, ये हमारे स्ट्रेच होंगे। अब कितनी देर तक स्ट्रेच करना है? हमें 33 मरतबा सुबहान अल्लाह बोले, यानी कम से कम 25 से 30 सेकंड तक हमें इसको पकड़ के रखना है। और ऐसा हमको 1, 2 और 3 यानी टोटल 3 बार रिपीट करना है। ये हुआ हमारा फोर आर्म फ्लेक्सर स्ट्रेच। अब दूसरी एक्सरसाइज है जो है वो है फोर आर्म एक्सटेंसर स्ट्रेच, जिसमें हमें ये ऊपर की तरफ लाना है। उसमें हमने उसको सीधा रख के नीचे की तरफ लाए थे पंजे को। अब पंजे को हमारे अपनी बॉडी की तरफ लाना है। इसमें भी सेम, एल्बो 0 डिग्री पे, शोल्डर 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये हमें इस तरह से पकड़ के 33 मरतबा सुबहान अल्लाह बोलना है और फिर इसको छोड़ना है। ये इसमें यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में हमें थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। ये सब एक्सरसाइज हम जो हाथ की बता रहे हैं वो दोनों हाथों में करनी है। हम समझाने के लिए एक तरफ का कवर कर रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो है हमारी, इसके बाद वाली तीसरी जो स्ट्रेचिंग है वो है ट्राइसेप स्ट्रेचिंग्स, जिसके लिए हमें हाथ को ऊपर ले जाना है और जैसे हाथ को पीछे मोड़ते हैं और ये शोल्डर 90 डिग्री पे रहेगा और इसको 90 डिग्री करेंगे और हाथ हमारा ऐसा पीछे जाएगा जैसे कि हम अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। और दूसरे हाथ से हमको ये वाला जो कोहनी के ऊपर वाला हिस्सा है उसको पूरा खींचना है। तो ये पूरा वाला जो हमारा हिस्सा है, जिसको ट्राइसेप्स मसल कहते हैं, वो मसल्स पूरा खींचेगा। इसमें भी सेम प्रिस्क्रिप्शन है, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और रिपीट 3 टाइम्स, ऐसा करके हमें करना है जी। अब हमारी चौथी एक्सरसाइज जो है हमारे पेक्टालिस मेजर, जो हमारी ये ऊपर के मसल्स हैं, जिसको हमें सेल्फ स्ट्रेच करना है। इसके लिए दोनों हाथ को हमें सर्वाइकल के पास रख के, गर्दन का पीछे का हिस्सा है वहाँ हाथ रखने हैं और ऐसे उसको लॉक नहीं करने हैं। कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, वो गलत तरीका है। सिर्फ इसको टच करने, हमको लीवर और एंकर बनाना है और ये हमें पीछे की तरफ खींचना है जितना हम खींच सकते हैं। तो ये वाले हिस्से में हमें खिंचाव आएगा। और कई बार हम सपोर्ट लेके पीछे से, एक थेरापिस्ट या अपने कलीग्स को भूल के उसको सपोर्ट करके अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसमें ये रखना है, नज़र सामने रहेगी, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, गर्दन को झुकाना नहीं है, नहीं तो ये खींच नहीं पाएंगे। और इसी में इसका भी प्रिस्क्रिप्शन सेम है, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह बोल के 3 बार उसको पकड़ के छोड़ना है। ये हुआ हमारा स्ट्रेचिंग वाला प्रोटोकॉल। 4 स्ट्रेचिंग हमारे हुए जी। जैसा कि हमने देखा, पहला जो सेशन था हमारा वो स्ट्रेचिंग के बारे में था। अब हमारा आएगा आइसोमेट्रिक के बारे में, जो हमारा दूसरा सेशन है अपर लिम्ब के लिए। इसमें हमें करने हैं 4 मोटे मोटे मसल्स को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहला जो हमारा बड़ा मसल्स है सर्वाइकल का और शोल्डर्स के जो कनेक्ट करता है वो ट्रेपेजियस। उसके लिए हमें कंधों को अपने कान की तरफ ले जाना है। कंधों को अपने कान की तरफ, गर्दन झुकानी नहीं है, गर्दन सामने और नज़र भी सामने रहेगी। सिर्फ कंधों को अपने कान की तरफ लाना है और 10 मरतबा सुबहान अल्लाह बोले वहाँ तक होल्ड करके रखना है, उसको पकड़ के रखना है और फिर धीमे से हल्के से नीचे करना है। किसी कोई एक्सरसाइज में हमको जर्क मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फिर से एक दिखाता हूँ कि इसको ऊपर कंधों को कान की तरफ लेके जाना है, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह बोल कर उसको धीमे से नीचे की तरफ रखना है। इसको रिपीट करना है 10 मरतबा। स्ट्रेचिंग 3 मरतबा रिपीट था, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो 10 मरतबा रिपीट होगी।
ये हुआ हमारा पहला स्ट्रेचिंग, जिसके लिए हमें अपने आप को बॉडी से दूर रख के कोई भी एक ऐसा फर्नीचर जो खींचे नहीं आपकी ताकत से, दीवार से या और कोई तरीके से, और हमें शोल्डर को 15 डिग्री या 20 डिग्री जितना आगे लाना है और ऐसे फिक्स करना है। तो ये आगे के जो मसल्स है हमारे, जो शोल्डर फ्लेक्शन करके जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं। तो ऐसे उसको हम दबाएंगे, सेम प्रिस्क्रिप्शन 10 मरतबा सुबहान अल्लाह बोल के इसे छोड़ना है। तो ये आगे वाला शोल्डर का जो हिस्सा है उसके अंदर ये आपको थोड़ा सा टोन या मसल्स की ताकत महसूस होगी। इसी तरह हमारा तीसरा जो स्ट्रेच है वो है शोल्डर अबडक्शन। शोल्डर अबडक्शन में भी हमें यही करना है कि 15 डिग्री से 20 डिग्री जितना मेंटेन करके हमें प्रेशर लगाने की कोशिश करनी है, और इस हिस्से में, बीच वाले हिस्से में हमें प्रेशर आएगा और मसल्स की टोन फील होगी। और सेम प्रिस्क्रिप्शन है, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह बोल के 10 मरतबा रिपीट्स करना है। इसी तरह हमारा जो शोल्डर एक्सटेंशन वाला हिस्सा है उसमें हमें पीछे की तरफ, जो हमारे 15-20 डिग्री जितना पीछे है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है शोल्डर का बैक साइड वाला हिस्सा, जैसे फ्रंट में था इसी तरह हमारे बैक साइड के जो शोल्डर का हिस्सा है उसको थोड़ा सा तनाव महसूस होगा और 10 मरतबा सुबहान अल्लाह बोल के छोड़ देना है, और इसमें भी सेम 3 मरतबा रिपीट करना है। ये हुए हमारे टोटल 4 स्ट्रेच। अब हम हमारे तीसरे पहलू पर आएंगे, जो है हमारा एक्टिव और फ्री एक्सरसाइज, जिसके लिए हम डिस्टल जॉइंट से स्टार्ट करके प्रॉक्सिमल जॉइंट तक जाएंगे। सबसे पहले हम अपने आप को रिस्ट को करेंगे, हमें फिंगर्स और ग्रिपिंग करनी है। तो जैसे कि हम पूरी फिस्ट बनाते हैं या मुट्ठी बनाते हैं और उसको छोड़ते हैं, ऐसा हमें पूरे 20 टाइम्स करना है। पूरे उंगलियों को खोलना है और अंगूठे को अंदर रख के बंद करना है, और फिर उसको भी पूरा खोलना है और उसे बंद करना है। ये हमारा होगा, जो हमको इसको कहेंगे रिस्ट पम्प्स। ये हमको कम से कम 40 टाइम्स करने हैं। स्ट्रेचिंग हमारा 10 टाइम्स 3 टाइम्स था, आइसोमेट्रिक 10 टाइम था, रिस्ट पम्प हमारे 40 टाइम्स है। इसको पूरा ऐसे करना है। इसके बाद वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी फ्री एक्टिविटीज़ है, उसके अंदर है रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन। रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन दोनों कंधों को कांडों को नीचे की तरफ ले जाना है और ऊपर की तरफ लाना है। ये हमें रिपीट करना है 20 टाइम्स। इसी के बाद हमारा है रेडियल डेविएशन और अल्ना डेविएशन, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ये हमारा इंफीरियर रेडियल अल्ना जॉइंट का मूवमेंट है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों दिशा में करना है। ये भी हमें 20 टाइम रिपीट्स करना है। इसमें कोई होल्ड नहीं है, ये फ्री एक्टिविटी है, जितना हम रेंज कर सकते हो सकता है शुरुआत के दिनों में हम पूरी रेंज अचीव न भी कर पाए, धीमे धीमे हम उसको अचीव कर पाएंगे। इसके बाद है हमारा सुपिनेशन और प्रोनेशन, जो हमारा सुपीरियर और इंफीरियर रेडियल जॉइंट का मूवमेंट है, जिसको हम लॉक इन की वाली मूवमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें पूरा हाथ हमको पंजे को जमीन की तरफ से आसमान की तरफ और आसमान की तरफ से जमीन की तरफ ऐसा पूरा रिपीट करना है। ये हुआ हमारा सुपिनेशन प्रोनेशन। इसके बाद हमारी जो एक्टिविटी है वो आएगी हमारी एल्बो फ्लेक्शन और एल्बो एक्सटेंशन। एल्बो फ्लेक्शन के लिए हमें मूवमेंट करनी है और हमने आपको खभे तक लेके जाने की कोशिश करनी है। कई लोगों का नहीं हो पाएगा शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएगा। और जिन लोगों का बल्कि होगा और ओवरवेट या ओबेस होंगे, वो लोग शायद बाद में भी टच ना कर पाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जितनी मैक्सिमम रेंज है इतना हमें पूरा उसको लेके जाना है। इसी के बाद है हमारा एल्बो एक्सटेंशन, जो हम लॉन्ग लीवर में करेंगे। पूरा हाथ को ऊपर की तरफ ले जाके ये हाथ सीधा स्ट्रेट करना है आसमान की तरफ, और फिर वापस रिपीट करना है। इसी तरह हम दूसरे हाथ में भी इसको रिपीट करेंगे। हर एक्सरसाइज जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों बाजू रिपीट होगी, तो एल्बो एक्सटेंशन होगा। ये भी हमें 20 टाइम्स करने हैं। इसके बाद आएगा हमें शोल्डर फ्लेक्शन। दोनों हाथों को हमारे पहले 90 तक ले जाने हैं। जिन लोगों को गर्दन में या कंधे में तकलीफ है वो लोग शुरुआत पहले 90 डिग्री तक की करें, शोल्डर 90, और फिर वापस नीचे की तरफ रख दें। फिर जैसे जैसे 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो वो बढ़ती जाएगी। जिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है वो लोग आराम से अपने आप को पूरा 90 डिग्री तक ले जा सकते हैं, और वापस धीमे से रिवर्स से आना है। कोई भी एक्टिविटी में हमको जर्क या एकदम से ड्रॉप नहीं करना है। वापस हम दोबारा रिपीट करेंगे और ये शोल्डर फ्लेक्शन 0 to 180 डिग्री होगा, और ये वापस अपनी जगह पर 0 पर रिडक्शन ऑफ द फ्लेक्शन होगा। ये हुआ हमारा शोल्डर फ्लेक्शन। इसी तरह हमें शोल्डर अबडक्शन है, तो दोनों हाथ को हम बाजू को खोलेंगे और पूरा पहले 90 डिग्री तक लेके जाएंगे, फिर वापस नीचे रखेंगे। जिन लोगों को तकलीफ है, जिन लोग नहीं कर पाते वो लोग पहले 3-3 90 डिग्री से करेंगे, फिर धीमे रखे इसको हम टर्न करके ऊपर पूरा 180 डिग्री के लिए लेके जाएंगे और दोनों हाथ ऊपर
टच करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों की बॉडी ज़्यादा होगी या ओवरवेट होंगे या कई लोगों की रेंज कम होगी या कोई शोल्डर का प्रॉब्लम्स होगा, वो लोग पूरा टच ना भी कर पाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, धीमे-धीमे इंशाल्लाह वो आ जाएगा। तो इसी तरह हमको ये रिपीट करके ऊपर की तरफ लाना है और वापस नीचे लाना है। इसका भी प्रिस्क्रिप्शन है 20 टाइम्स। अब इसके बाद है हमारा शोल्डर एक्सटेंशन। शोल्डर एक्सटेंशन में शॉर्ट लीवर में हम करेंगे। पूरे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है और वापस हमें आगे की तरफ सीधा लाना है। ये पूरा पीछे की तरफ हम लेके जाएंगे और वापस आगे की तरफ इसको हम रिपीट करेंगे। अब इसके बाद ये हमारा एक शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन है, जिसमें हम 90 डिग्री पे लॉक करके इसको हम पीछे की तरफ, जैसे हम तैरने के अंदर करते हैं ऐसा पूरा सा हम ये करेंगे। इसको हॉरिजॉन्टल अबडक्शन रखेंगे, 90 डिग्री एल्बो लॉक रहेगा और 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा और शोल्डर भी 90 पे लॉक रहेगा। ये मूवमेंट हम करेंगे जैसे हम तैरने की स्टाइल कर रहे हो इसी तरह। और इसी तरह हमको रिपीट करना है। हॉरिजॉन्टल अबडक्शन के बाद ही यूनिलेटरल करना है शोल्डर रोटेशन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। जिन लोगों को शोल्डर में कोई दुखावा है, दर्द है, वो लोग इस तरह से सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। इसी तरह हमको रिपीट करना है दोनों साइड। इसका भी प्रिस्क्रिप्शन सेम है, 20 टाइम्स करना है हमें और इसमें कोई होल्ड नहीं है। ये हुआ हमारा अपर लिम्ब की एक्टिविटीज़। सब एक्सरसाइज हमको जो एक्टिव थी वो 20 टाइम्स करनी है। मेरी सभी हुज्जाज से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसकी ज़्यादा मज़ीद जानकारियाँ हमारे अगले वीडियोस में आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।